जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत दूसरे अध्याय के सूक्त नंबर 111 से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अभी पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी आपको धार्मिक कथा कहानियाँ देखने सुनने को जानने को मिलती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इनके बारे में जानकारी हो सके, अपने साहित्य के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सभी को इनका ज्ञान हो सके। तो शुरू करते हैं सूक्त नंबर 111। इसमें ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक रहेंगे। देवता इंद्र, वायु, मित्रा, वरुणो प्रभृति और छंद रहेगी गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक और बृहति। हे वार्या, अपने हजारों रथ के द्वारा मरुदगण से परिपूर्ण होकर सोमपान के लिए यहाँ पर पधारो। मरुदगण युक्त पधारो, तुमने तेज से परिपूर्ण सोम को पिया है। तुम सोम सिद्ध करने वाले के घर को ग्रहण हो। हे इंद्र और वायु, तुम मरुदगण से युक्त हुए सोम के लिए यहाँ पर आओ और दूध मिश्रित सोम रस को पियो। हे मित्रा वरुण, यह सोम रस तुम्हारे लिए ही सिद्ध किया गया है। तुम सत्य की वृद्धि करने वाले हो। हमारे आवाहन को सुनो। द्वेष रहित सबके दाता मित्रा और वरुण इस सर्वश्रेष्ठ स्थिर तथा स्तंभ वाले स्थान पर पधारे। सबके राजा, घी रूप अश्व सेवन करने वाले दानशील अदिति पुत्र सखा वरुण आसान स्वभाव वाले यजमान का कर्म करते हैं। असत्य रहित दोनों अश्विनी कुमारों रुद्र यज्ञ में अग्रणी जो सोमरस को प्राप्त करेंगे, उस सोम के लिए घोड़े परिपूर्ण रथ पर यहाँ पधारो। धन की वर्षा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार पास या दूर के उस धन को जिसे मनुष्यों का शत्रु छीन नहीं सकता, हमको प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए विभिन्न प्रकार का पालन करने वाला श्रेष्ठ धन लेकर आओ। वे इंद्र अत्यंत मेधावी हैं। वे हमको संसार के अपमानजनक और पराजयकारी भय से छुड़ाते हैं। इंद्रदेव हमको सुख प्रदान करने की कामना करे तो पाप हमारे निकट भी नहीं आएगा, हमको कल्याणप्रद होगा। इंद्रदेव मतिवान शत्रुओं को विजय करने की शक्ति रखते हैं और वे ही हमें अभय बनाए। हे विश्व देवों, यहाँ आओ और हमारे आवाहन को सुनते हुए इस कुश पर प्रतिष्ठित हो जाओ। हे विश्व देवों, गृत्समत वंशज के निकट बहुत ही हर्षकारक सोम से परिपूर्ण पुष्टिवर्धक सोम तुम्हारे लिए ही है। शक्ति से परिपूर्ण सोमरस का पान करो। जिन मरुदगण में इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको पूषा दान प्रदान करने वाले हैं, वे मरुदगण हमारे आवाहन को सुने। माताओं और सरिताओं में श्रेष्ठता प्राप्त सरस्वती हम निर्धनों को धनी बनाए। हे सरस्वती, तुम कांतिमय हो। तुम्हारे आश्रय में अन्न का वास है। यज्ञ में सोम पाकर संतुष्ट हो जाओ। हे माँ सरस्वती, तुम हमको पुत्र रूप संतान प्रदान करो। अन्न और जल से परिपूर्ण महान देवी सरस्वती इस हवि को स्वीकार करे। यह हवि रमणीय है, देवगण इसे चाहते हैं। गृत्समद वंशी इस हवि को तुम्हें प्रदान करते हैं। हे धरा और अंबर, तुम अनुष्ठान की सुसंपादिका हो। इस अनुष्ठान में पधारो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं तथा हविकारक अग्निदेव का भी पूजन करते हैं।
हे आसमान और धरती, तुम वैकुंठ आदि की साधना सफल करने वाली हो और देवताओं की ओर जाया करती हो। हमारे इस यज्ञ को देवगणों के समीप पहुंचाओ। हे अंबर और धरा, तुम द्वेष और शत्रुता से अलग रहो। इस अनुष्ठान में अग्नि वाले देवगण आज सोमपान करने के लिए तुम्हारे निकट पधारे। तो ये था सूक्त नंबर 111। अब सूक्त नंबर 112। ऋषि ग्रीष्मदो, भार्गव और शौनक, देवता कंपिजल और इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है। बार बार ध्वनि करने वाला, भविष्य का निर्देश करने वाला कपिजल जैसे नौका को चलाता है, वैसे ही वाणी को मार्गदर्शन भी देता है। हे शकुनी, तुम मंगलप्रद हो। किसी प्रकार की हार कहीं से भी आकर तुमको ग्रहण न हो। हे शकुनी, बाज पक्षी तुम्हारी हिंसा न करे, गरुड़ भी तुमको न मार सके। वह बलि वीर हाथ में धनुष बाण लेकर भी तुम्हें प्राप्त न कर सके। तुम दक्षिण दिशा में लगातार शब्द करते हुए कल्याण सूचक हुए हमारे लिए प्रिय वचनों को बोलो। हे शकुनी, तुम घर की दक्षिणी दिशा में मृदुवाणी से कल्याण की खबर देने वाली ध्वनि का उच्चारण करो। दुष्ट वंचक या असुर हमारे स्वामी एवं राजा न बन जाएं। पुत्र पौत्र से परिपूर्ण होकर हम उस अनुष्ठान में श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 112। अब सूक्त नंबर 113। ऋषि ग्रीष्मदो, भार्गव, शौनक और देवता कपिंजल, इवेंद्र और छंद जगती और अति शकवरी है। समय समय पर अन्न की खोज करने वाले पक्षीगण वंदना करने वालों की तरह परिक्रमा करते हुए सुंदर ध्वनि का उच्चारण करें। सोम गायकों के द्वारा गायत्री छंद और त्रिष्टुप छंद उच्चारण करने के तुल्य कपिंजल भी दोनों प्रकार की वाणी उच्चारण करता हुआ सुनने वालों को मोहित कर लेता है। हे शकुनी, सोम के उद्गाता जैसे सोम को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम भी सुंदर गान करो। यज्ञ में ऋतुगण जैसे शब्द करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। तुम सभी ओर से हमारे लिए पुण्य बढ़ाने वाले कल्याण की सूचना प्राप्त करते हो। जब तुम चुप होकर बैठ जाते हो, तब ऐसा जान पड़ता है कि तुम हमारे से प्रसन्न नहीं हो। जब तुम उड़ते हो, तब करकरी के समान मृदु ध्वनि करते हो। हम पुत्र और पौत्रवान हुए इस अनुष्ठान में रचित हुई प्रार्थनाओं का गान करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 113, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब सूक्त नंबर 114। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सूक्त नंबर 114। ऋषि गाथिनो, विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, अनुष्ठान हेतु मुझे सोम रस प्रस्तुत करने को कहा, इसलिए मुझे शक्ति प्रदान करो। तेजस्वी होता देवताओं के प्रति सोम कूटने के लिए पत्थर हाथ में ग्रहण करता और वंदना करता है। तुम मेरे शरीर की सुरक्षा करो। हे अग्निदेव, हमने उत्तम रूप से यज्ञ किया है, हमारी वंदना में वृद्धि हो। स्मिधा और हवि से हम अग्नि की सेवा करें। क्षितिज निवासी देवताओं ने वंदना करने वालों को श्लोक बताया है। वंदनाकारी वंदना के योग्य अग्नि की प्रार्थना करना चाहते हैं, जो प्रतापी, अत्यंत शक्तिशाली और जन्मजात श्रेष्ठ मित्र है, जो नभ में सुख को स्थापित करते हैं। उन दर्शनीय अग्निदेव को देवताओं ने नदियों के जल में यज्ञ हेतु प्राप्त किया। सुशोभित धन से परिपूर्ण, उज्ज्वल
महिमावान दीप्ति में अग्नि के प्रकट होते ही सप्त नदियों ने वृद्धि की। जैसे घोड़ी नवजात बालक को ग्रहण होती है, वैसे ही नदियां संघ रचित अग्नि के निकट पहुंची। अग्नि के रचित होते ही देवताओं ने उन्हें दीप्ति से परिपूर्ण किया। उज्ज्वल रंग के तेज से अंतरिक्ष को ग्रहण करके अग्नि वंदनाकारी को तेज से शुद्ध करते तथा उसे अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। अग्निदेव जल के चारों ओर गमन करते हैं। वह जल अग्नि को नहीं बुझाता और जल अग्नि के द्वारा नहीं सूखता। अंतरिक्ष के पुत्र अग्निदेव वस्त्र के द्वारा ढके नहीं जाते, परंतु जल से ढके होने के कारण नंगे भी नहीं है। सनातन, नित्य और तरुण 7 नदियां अग्नि को गर्भ रूप से धारण करती हैं। सनातन, नित्य और तरुण 7 नदियां अग्नि को गर्भ रूप से धारण करती हैं। जल वृष्टि के पश्चात जल के गर्भ रूप अग्निदेव की विभिन्न रूप वाली रश्मियां विद्यमान होती हैं। उस सुंदर अग्नि के माता पिता धरा और अंबर हैं। हे शक्ति पुत्र अग्निदेव, सभी के द्वारा ग्रहण करने पर तुम उज्जवल और गति से परिपूर्ण किरणों के द्वारा प्रकाशमान रहो। जब अग्नि यजमान के श्लोक में वृद्धि ग्रहण होती है, तब महान जल की वृष्टि होती है। प्रकट होते ही अग्नि ने अंतरिक्ष के निचले स्तर के जल प्रदेश को जान लिया और वृष्टि के लिए वज्र को गिराया। यह अग्नि श्रेष्ठ कर्म वाले वायु और बांधवों सहित चलते और अंतरिक्ष में संतानभूत जलों के सहित रहते हैं। तब तक अग्नि को कोई नहीं जान सकता। अग्निदेव माता पिता की गोद को अकेले ही भर देते हैं। वह बढ़े हुए अग्नि औषधियों का भक्षण करते हैं। तुल्य रूप पति पत्नी के तुल्य अंबर और धरा अग्नि के पोषक करता है। हे अग्निदेव, तुम अंबर और पृथ्वी की सुरक्षा करो। यह महान अग्नि विस्तार वाले अंतरिक्ष में बढ़ते हैं। वहां बहुत अन्न वाला जल उनकी भली भांति वृद्धि करता है। जल के गर्भ स्थान में निवास करने वाले अग्निदेव अपनी बहन रूपी नदियों के जल में क्रांति पूर्वक रहते हैं। जो अग्नि संसार के पिता, जल से उत्पन्न प्राणियों की रक्षा करने वाले, शत्रुओं पर हमला करने वाले, युद्ध में सेना की रक्षा करने वाले, सभी को देखने योग्य तथा अपने तेज से प्रकाशित हैं। सुंदर अरणी ने जल और औषधियों के गर्भभूत तेजस्विनी अग्नि को रचित किया। समस्त देवता वंदना के योग्य वृद्धि किए गए तुरंत अग्निदेव के निकट अत्यंत वंदना परिपूर्ण हुए वहां पर पहुंचे। अग्नि की उन्होंने सेवा की। विद्युत के समान अत्यंत कांति युक्त सूर्य अत्यंत गंभीर समुद्र में अमृत मंथन करने के समान अपने घर अंतरिक्ष में बढ़ते हुए प्रकाशमान अग्नि का आश्रय पाते हैं। हे अग्निदेव, देवताओं सहित मुझ वंदना करने वाले के पशु आदि को तथा मेरी दमन योग्य सेना से रक्षा करो। हे नीतिवान अग्निदेव, हम तुम्हारा आश्रय चाहते हैं। हम समस्त धनों को ग्रहण करने वाला कार्य करते हुए हवि को प्रदान करते हैं। हम तुमको पुष्टिदायक हवि प्रदान करके देव विरोधी शत्रुओं पर विजय ग्रहण कर सके। हे अग्निदेव, तुम देवों से प्रदर्शित इनके दूत हो। तुम समस्त श्लोकों को जानते हो। तुम मनुष्यों के वृष्टि करने वाले रथी हो। तुम देवताओं का कार्य साधन करने के लिए उनका अनुसरण करते हो। राजा के सम्मुख अग्निदेव यज्ञ साधन करते हुए साधक के घर में पधारते हो।
आप स्रोतों के ज्ञाता हो। अग्नि का शरीर घी से प्रदीप्त होता है। वे अग्निदेव सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। हे विचरण करने के अभिलाषी अग्निदेव, कल्याणकारी मित्रता और महती सुरक्षा से परिपूर्ण हुए हमारे नजदीक पधारो और हमको अधिक से अधिक संख्या में सुखप्रद, सुशोभित, प्रशंसा योग्य धन प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम सबसे पुराने हो, तुम प्राचीनतम हो। तुम्हारे प्रति हम प्राचीन और नए श्लोकों से प्रार्थना करते हैं। समस्त प्राणधारियों में विद्यमान अग्निदेव मनुष्यों में वास करते हैं। उन अभिष्टवर्षी अग्नि के प्रति ही हमने यह प्रार्थना की है। सभी प्राणियों में व्याप्त अग्निदेव को विश्वामित्र ने चैतन्य किया। हम उनकी कृपा से यज्ञ योग्य अग्नि के प्रति उत्तम भाव रखें। हे अग्निदेव, तुम शक्तिशाली और महान कार्य वाले हो। तुम हमारे अनुष्ठान को देवताओं के पास पहुंचाओ। हे देवताओं का आवाहन करने वाले अग्निदेव, हमको अन्न और धन प्रदान करो। हे अग्निदेव, स्तुति करने वालों को अनेक कर्मों की साधक तथा गौ देने वाली जमीन प्रदान करो। हमारे वंश की वृद्धि करने वाला और संतान को जन्म देने वाला पुत्र प्रदान करो। हे अग्निदेव, आप हम पर दया करो। तो ये था सूक्त नंबर 114 जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में सूक्त नंबर 115 से हम जानेंगे। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ अगले सूक्त में। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।